Hello everyone, this is a new series in which we will study the classification of elements and periodicity in properties. इसका मतलब क्या है? बेसिकली हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे हमारे पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो सबसे पहले जल्दी से कंटेंट देख लेते हैं कि पूरा जो ये हमारी वीडियो सीरीज है पीरियोडिक टेबल के ऊपर, इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास है नीड ऑफ क्लासीफाइंग एलिमेंट्स, कि ऐसा क्यों करना पड़ रहा है कि हम लोग एलिमेंट्स क्लासीफाई करने पड़ रहे हैं। Second is the history behind periodic classification, or we can say the discoveries or the story that led to the discovery of our modern periodic table that we study today. And that is our third point, that is modern periodic law. Next हम लोग पढ़ेंगे nomenclature, that that means naming of elements that have atomic number greater than 100, और जो फ्यूचर में हमारे पास एलिमेंट्स आने वाले हैं, डिस्कवर होने वाले हैं, उनको नेम कैसे करते हैं. That all we will study in the fourth point. Next, we will study the types of elements and electronic configuration. That is our important topic, electronic configuration, and that is also very important in the upcoming chapters like chemical bonding, etc. तो electronic configuration को डिटेल में पढ़ेंगे काफ़ी. And next will be the periodic tendon properties, मतलब कि physical properties और chemical properties कैसे change होती हैं जैसे हम लोग periodic trend को follow करते हैं. That is as we change the atomic number or atomic weight according to the modern periodic law. तो स्टार्ट करते हैं आज का. तो आज हम लोग सबसे पहले देखते हैं नीड फॉर क्लासीफाइंग एलिमेंट्स. ऐसा क्या है कि हम लोग को क्लासीफाई करने की जरूरत पड़ रही है एलिमेंट्स को. तो इसके लिए ये छोटी सी स्टोरी टाइप की है यहाँ पर पॉइंट्स में कि 1800 जब था, अराउंड इन 1800 से 31 एलिमेंट्स हम लोग को नोन थे, और फिर 1863 तक, मतलब कि लेट 1800 में द एलिमेंट्स हो गए हमारे 63 नोन एलिमेंट्स. तो देखिए हम लोगों ने 60 ईयर्स में अराउंड डबल कर लिए डिस्कवरीज न्यू एलिमेंट्स की. और अगर प्रेजेंट एरा की बात करें तो देयर आर अराउंड 118 एलिमेंट्स नोन. तो इसका मतलब ये तो है कि जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे केमिस्ट्री और डेवलप होगी और डिस्कवरीज होंगी, तो नंबर ऑफ नोन एलिमेंट्स भी बढ़ते रहेंगे. तो इसीलिए अब कोई चीज़ आपके पास बल्क में जब अवेलेबल होती जा रही है और आपको उसको यूज़ करना है किसी भी काम के लिए या रिएक्शन के लिए या केमिकल पर्पस के लिए, तो आपको क्लासिफाइड रखना पड़ेगा. अब आपके पास एक बहुत बड़ी बुक्स हैं, तो आपको लाइब्रेरी बनानी पड़ेगी और लाइब्रेरी में आपको क्लासिफाई करना पड़ेगा कि इस जनरा की ये बुक है हमारे पास. हमारे पास पोएम्स की बुक्स अलग रहेंगी, केमिस्ट्री की बुक्स अलग रहेंगी, स्पोर्ट्स के ऊपर जितनी बुक्स हैं अलग रहेंगी, ऑटोबायोग्राफीज अलग रहेंगी. तो इस तरह से आपके पास बल्क में कुछ भी चीज़ अवेलेबल रहती है तो उसको आपको क्लासिफाई तो करना पड़ता है. तो दैट इज द मेन रीजन व्हाई वी नीड टू क्लासिफाई दीज नेवर स्टॉपिंग एंड डिस्कवरिंग एलिमेंट्स. वही लिखा है यहाँ पर, इट इज हार्ड टू सेपरेटली स्टडी properties of such a large number of elements, hence classification is necessary. और ये यहाँ पे दो फैक्ट्स यहाँ पर दिए गए हैं. पहला है कि फर्स्ट साइंटिफिकली डिस्कवर्ड एलिमेंट वाज फास्फोरस. इसमें आप साइंटिफिकली डिस्कवर्ड का मतलब समझिए. इसका मतलब है जो मैन मेड है. बहुत सारे एलिमेंट्स पहले से नेचर में अवेलेबल हैं, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, बहुत सारे हैं, कॉपर, लेकिन कुछ हैं जो मैन मेड हैं. तो जो पहला जो डिस्कवर किया था एलिमेंट, दैट वाज फास्फोरस. यू नो इज द सेकंड वन, दैट्स कोबाल्ट. And the second fact is the organison is the latest known element with atomic number 118. तो हम लोगों ने आपको बताया कि 118 एलिमेंट्स नोन है अभी तक, मतलब कि 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं. तो जो अभी तक लास्ट डिस्कवर्ड एलिमेंट है दैट इज ऑर्गेनिसॉन विद एटॉमिक नंबर 118. तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया है कि आपको क्लासिफिकेशन क्यों करना है. दैट इज ड्यू टू द ओवर ग्रोइंग एंड ओवर डिस्कवरिंग, continuous discovery of elements in the chemical world. Next, we will study the history behind these developments or discoveries. So let's continue. The history behind periodic classification. The first main law that came, or the main discovery that came, is Dauvergne's law of triads. मतलब कि डॉवर्नियर का ट्राइड लॉ. ट्राइड से आप समझ रहे हैं इसका रिलेशन होगा कुछ तीन एलिमेंट से रिलेटेड. तो भाई इन्होंने क्या किया कि इन्होंने नोटिस किया कि तीन एलिमेंट्स
पे बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं जिनमें जो मिडिल वाला एलिमेंट है उसका एटॉमिक वेट जो अदर दो एलिमेंट है मतलब कि फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट उनका मीन है, मतलब कि एवरेज है। यही है डॉबर्नियस लॉ ऑफ ट्रायड्स, मतलब कि उनको बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स मिले जो ये ट्रेंड को फॉलो कर रहे थे। वही यहाँ पे लिखा है सिमिलरिटी अमंग द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ several groups of three elements. Middle element of the triad had an atomic weight around halfway between the other two elements. तो इसको आप अच्छे से समझने के लिए ये टेबल देख सकते हैं जिसमें कि ट्रायड्स दिए गए हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, 7, 23, 39। तो 7 और 39 का एवरेज कितना होगा? 23। दैट इज हाउ दिस लॉ ऑफ ट्रायड्स वर्क्स, मतलब कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम में काफी केमिकल एंड physical properties similar रहेंगी। In the same way, calcium, strontium, barium will be 40, 88 and 137. So 137 और 40 का average it will be around this 88. And next is chlorine, bromine. In such chlorine, bromine and iodine. तो इसी तरह बहुत सारे इन्होंने ट्राइड्स ढूंढे थे, या आप कह सकते हैं ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स जो सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते थे, और उन सब में कॉमन क्या था कि जो मिडिल वाला एलिमेंट है उसका एटॉमिक वेट एवरेज है बाकी दो का। दिस इज अवर डॉमिनेंट लॉ ऑफ ट्राइड्स। वैसे ये जो लॉ आया था वो 1800 के अराउंड आया था, और उतना ज़्यादा वाइडली एक्सेप्ट नहीं हुआ था क्योंकि बहुत रैंडम सा लग रहा है ना कि कोई भी 3 एलिमेंट आपने उठाए और बोल दिया कि ये ट्रेंड है, और इनको एक सिंपल सा ट्रेंड मिला एटॉमिक वेट का, और बहुत जगह ये फेल भी हुआ था। तो उसके बाद जो अच्छा इससे बेटर जो डिस्कवरी आई वो आई न्यूलैंड्स की तरफ से, उन्होंने दिया लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ये क्या था? लॉ ऑफ ट्रायड्स, and the other one that Newland gave was law of octaves. Let's study that. Newland's law of octaves. तो octave से आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर 8 से कुछ लेना देना होगा। इन द ट्राइड्स सिमिलरिटी क्या थी? 3 एलिमेंट्स के बीच। इन लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या है कि 8 एलिमेंट्स को एक साथ देखा जा रहा है। तो इसमें क्या था कि इन्होंने न्यूलैंड्स ने जो एलिमेंट्स हैं उनको उनके एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग अरेंज किया, और उन्होंने क्या पाया कि जो 8th एलिमेंट रहता है वो जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट रहता है उसके प्रॉपर्टीज को रिजेंबल करता है, मतलब कि उसकी प्रॉपर्टीज सिमिलर रहती है। मतलब कि जो 8th एलिमेंट है, जो हर एवरी 8th एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है द फर्स्ट एलिमेंट के। इसका एग्जांपल आप देखिए, ये टेबल दी गई है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ये हो गया हमारा एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और फिर यहाँ पे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। दैट इज आवर एटॉमिक नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17। तो लिथियम का क्या था? एटॉमिक नंबर 3। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 एंड पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है यहाँ पर 13। और इसका आप समझ सकते हैं कि जो हमेशा जो हमारा 8th एलिमेंट है उसका रिजेम्बलेंस आ रहा है फर्स्ट वाले से। तो यही था हमारे न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, मतलब कि लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम इनकी प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी, और सेम होती हैं ऑब्वियसली। और इन द सेम वे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम they will resemble each other in the physical and chemical properties. That means if you arrange the elements in order of their atomic weights, then every 8th element has properties similar to the first element. This is our neural law of octaves. अब इसमें भी बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं जो उसको रॉन्ग प्रूव करते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन का होना। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज डोंट रिजेंबल, not all the properties of hydrogen we can say resemble with lithium, sodium and potassium, because so in this way we can say this rule also has so much flaws, and this neural law of octaves was modified, or we can say corrected, by our Mendeleev periodic table. That is the main and the most important step leading to the discovery of our modern periodic law. तो उसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, दैट इज अवर मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल और मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ।
तो अभी हम लोग का यहीं लेक्चर यहीं पे ख़त्म होगा। आज हम लोगों ने बहुत ही बेसिक सा एक छोटा सा कुछ इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं पढ़ा। वी स्टडीड व्हाई वी नीड टू क्लासिफाई द लॉ ऑफ ट्राइड्स एंड द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ये 3 चीज़ें मेनली हम लोगों ने आज हिस्ट्री डिस्कवर कर लिया एलिमेंट्स की डिस्कवरीज का। And there is one more main important part of the history left, that is Amadis Period, that will be considered in the next video. So until then, bye bye.